हम सब ये कहानी जानते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक बढ़िया नौकरी पाओ। शिक्षा ही कुंजी है, वो कहते हैं। ये एक रोशन भविष्य का दरवाजा खोलती है। लेकिन क्या होगा अगर ये जानी पहचानी कहानी गलत है? क्या होगा अगर कुंजी की बजाय शिक्षा असल में एक जाल है? ये सुनने में बहुत ज्यादा लग सकता है। आखिरकार शिक्षा को हमेशा से तरक्की की बुनियाद माना गया है। इसी से हम ज्ञान हासिल करते हैं, हुनर सीखते हैं और बाशाऊर शहरी बनते हैं। लेकिन बहुत सारे नुक्ताचीन ये दलील दे रहे हैं कि हमारे मौजूदा निजाम में कुछ बहुत गलत है। पीढ़ियों से शिक्षा अवसर का मतलब रही है। इसे गरीबी से बचने, सामाजिक सीढ़ी चढ़ने और बेहतर जिंदगी हासिल करने के तरीके के तौर पर देखा जाता है। और वाकई बहुत से लोगों के लिए शिक्षा उनकी क्षमताओं को उजागर करने की कुंजी रही है। स्कूल ढेर सारी जानकारी तक पहुंच प्रदान करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे गहराई से सोचना है, समस्याओं का हल निकालना है और प्रभावी तरीके से बातचीत करना है। ये किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए जरूरी हुनर है। इसके अलावा शिक्षा ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरियों, बेहतर आर्थिक सुरक्षा और जिंदगी में बहुत से अवसरों के दरवाजे खोलती है। हालांकि करीब से देखने पर शैक्षिक व्यवस्था का एक काला पहलू भी नजर आता है। आलोचकों का कहना है कि रचनात्मकता और आजाद सोच को बढ़ावा देने के बजाय आधुनिक शिक्षा अक्सर इन्हें दबा देती है। उनका दावा है कि यह व्यवस्था मानकीकृत परीक्षाओं और रट्टा लगाने पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। अनुरूपता पर इस जोर से व्यक्तित्व या असली विचारों के लिए बहुत कम जगह बचती है। छात्रों पर घुलने मिलने, नियमों का पालन करने और सही जवाब देने का दबाव होता है। यह बहुत ज्यादा सीमित करने वाला हो सकता है, खास तौर पर उनके लिए जो अलग तरीके से सीखते हैं या जिनके पास अनोखी योग्यताएं हैं जो मानक सांचों में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। आधुनिक शिक्षा की सबसे आम आलोचनाओं में से एक ये है कि ये रचनात्मकता को खत्म कर देती है। पारंपरिक कक्षाओं की व्यवस्था अपनी सख्त संरचना और मानकीकृत परीक्षाओं पर ध्यान देने के साथ अक्सर बच्चों में मौजूद कुदरती जिज्ञासा और कल्पना को दबा देती है। ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के बजाय जहां रचनात्मकता पनप सके, स्कूल अक्सर रट्टा लगाने और अनुरूपता को तरजीह देते हैं। छोटी उम्र से ही बच्चे कुदरती तौर पर जिज्ञासा और कल्पनाशीलता से भरपूर होते हैं। वो अपने आसपास की दुनिया को तलाशने, सवाल पूछने और रचनात्मक खेल खेलने के लिए बेचैन रहते हैं। ये कुदरती जिज्ञासा उनकी ब्रत का एक अहम हिस्सा है, जो उन्हें ऐसे तरीके से सीखने और बढ़ने में मदद करती है जो खुशी देने वाला और सार्थक दोनों है। वो तलाश करना, प्रयोग करना और पूछना पसंद करते हैं कि क्यों। ये गतिविधियां न सिर्फ उनके दिमाग को सक्रिय करती हैं, बल्कि उन्हें नए तरीकों से सोचने और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। हालांकि जैसे जैसे वो शिक्षा प्रणाली के जरिए आगे बढ़ते हैं, रचनात्मकता के लिए ये कुदरती झुकाव अक्सर दब जाता है। लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं ये कुदरती जिज्ञासा अक्सर दब जाती है। मानकीकृत परीक्षाओं और सख्त पाठ्यक्रम पर जोर देने से रचनात्मकता के फलने फूलने की बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। छात्रों को अक्सर सख्त निर्देशों का पालन करना पड़ता है और ऐसे काम पूरे करने पड़ते हैं जिनमें बहुत ज्यादा रचनात्मकता या असली विचारों की इजाजत नहीं होती है। मानकीकृत परीक्षाओं और सख्त पाठ्यक्रम पर जोर देने से रचनात्मकता के फलने फूलने की बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। परीक्षाओं और नंबरों पर यह ध्यान एक दबाव वाला माहौल पैदा कर सकता है, जो छात्रों को खतरा उठाने या लीक से हटकर सोचने से रोकता है। इसके बजाय वो नए विचार या नजरिया खोजने के बजाय सही जवाब पाने को तरजीह देना सीखते हैं। छात्रों को शायद ही कभी लीक से हटकर सोचने, मान्यताओं को चुनौती देने या अपने समाधान के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहन की इस कमी से रचनात्मक सोच की क्षमताओं में कमी आ सकती है, जिससे छात्रों के लिए भविष्य में नयापन लाना और हालात के हिसाब से ढलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मानक कामों के बार बार होने से सीखना उबाऊ और नीरस हो सकता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति की इस कमी के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं, जो न सिर्फ छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को, बल्कि उनकी संपूर्ण खुशहाली और भविष्य की सफलता को भी प्रभावित करते हैं। जब छात्रों को खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो वो उदासीन हो सकते हैं और सीखने का अपना जज्बा खो सकते हैं। इससे कम शैक्षणिक सफलता मिल सकती है और अपनी रुचियों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा में कमी आ सकती है। लंबे समय में शिक्षा में रचनात्मकता को बढ़ावा देना ऐसे सर्वांगीण व्यक्तियों को तैयार करने के लिए जरूरी है जो
आलोचनात्मक रूप से सोचने और जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम हों। इन जायज आलोचनाओं के बावजूद शिक्षा के सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करना जरूरी है। स्कूल सीखने के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल प्रदान करते हैं। वो गणित और विज्ञान से लेकर इतिहास और साहित्य तक कई तरह के विषयों तक पहुंच प्रदान करते हैं। सामाजिक मेलजोल में भी शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। ये छात्रों को अपने साथियों के साथ बातचीत करने, साथ मिलकर काम करना सीखने और सामाजिक कौशल सीखने के अवसर प्रदान करता है। कक्षा के बाहर जिंदगी की जटिलताओं से निपटने के लिए ये अनुभव जरूरी है। शिक्षा की स्थिति के बारे में बहस कोई नई नहीं है। जब तक औपचारिक शिक्षा प्रणालियां मौजूद हैं, तब तक ऐसी आवाजें रही हैं जो उनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता पर सवाल उठाती रही हैं। ये आवाजें पिछले कुछ वर्षों में तेज और ज्यादा विविधतापूर्ण हो गई हैं, जो व्यापक दृष्टिकोण और चिंताओं को दर्शाती हैं। दशकों से शिक्षक और विचारक पारंपरिक स्कूली शिक्षा की सीमाओं के बारे में चिंता व्यक्त करते रहे हैं। उनका कहना है कि सख्त संरचना और मानकीकृत पाठ्यक्रम अक्सर रचनात्मकता को दबा देते हैं और छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं। इससे शिक्षा के लिए ज्यादा व्यक्तिगत और लचीले दृष्टिकोण की वकालत करने वाला एक बढ़ता हुआ आंदोलन पैदा हुआ है। शिक्षा के एक प्रसिद्ध लेखक और विशेषज्ञ केन रॉबिन्सन का कहना है कि हमारा मौजूदा निजाम पुराना है और छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने में नाकाम हो रहा है। उनका मानना है कि शिक्षा रट्टा लगाने और मानकीकृत परीक्षाओं के बजाय रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के बारे में ज्यादा होनी चाहिए। रॉबिन्सन के विचारों ने बहुत से शिक्षकों को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने और छात्रों को शामिल करने के लिए नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया है। न्यूयॉर्क राज्य के पूर्व टीचर ऑफ द ईयर जॉन टेलर गैटो इससे भी आगे जाते हैं। उनका कहना है कि अनिवार्य स्कूली शिक्षा कुदरती तौर पर खराब है और आजाद सोच रखने वालों के बजाय आज्ञाकारी कार्यकर्ता बनाने के लिए बनाई गई है। गाटो की आलोचना उनके इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा प्रणाली असली सीखने से ज्यादा सामाजिक नियंत्रण के बारे में है। वो एक ज्यादा विकेंद्रीकृत और सीखने वाले पर आधारित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जहां छात्रों को अपनी रुचियों को तलाशने और अपनी अनोखी क्षमताओं को विकसित करने की आजादी हो। इसी तरह ब्राजीलियाई शिक्षक पौलो फ्रेरे शिक्षा के बैंकिंग मॉडल पर आलोचना करते हैं, जहां छात्रों को शिक्षक के जरिए ज्ञान से भरे जाने वाले खाली बर्तनों के रूप में देखा जाता है। फ्रेरे का कहना है कि यह मॉडल छात्रों को अमानवीय बनाता है और आलोचनात्मक सोच और सामाजिक परिवर्तन के लिए उनकी क्षमता को दबाता है। वो शिक्षा के लिए एक ज्यादा बातचीत और भागीदारी पर आधारित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जहां छात्र और शिक्षक एक दूसरे से सीखते हैं। फ्रेरे के विचारों का शैक्षिक सिद्धांतों और तरीकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, खास तौर पर दुनिया भर के वंचित समुदायों में। इस व्यवस्था की सीमाओं के बावजूद ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने तरक्की की है और उल्लेखनीय चीजें हासिल की हैं। ये लोग अक्सर अपनी कामयाबी का श्रेय अलग तरीके से सोचने, मौजूदा हालात को चुनौती देने और अपना रास्ता खुद बनाने की अपनी क्षमता को देते हैं। कॉलेज छोड़ने वाले स्टीव जॉब्स जैसे व्यापारियों से लेकर शिक्षा हासिल करने के लिए सांस्कृतिक मानदंडों को मानने से इनकार करने वाली कार्यकर्ता मलाला यूसुफज़ई तक, ये कहानियां दिखाती हैं कि कामयाबी हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती या कामयाबी के पारंपरिक मानकों से तय नहीं होती। तो क्या शिक्षा एक जाल है? जवाब जिंदगी में ज्यादातर चीजों की तरह जटिल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए एक शक्तिशाली जरिया हो सकती है। ये जरूरी ज्ञान, कौशल और अवसर प्रदान करती है। हालांकि ये भी साफ है कि मौजूदा व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। मानकीकृत परीक्षाएं, रट्टा लगाना और अनुरूपता पर जोर रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और व्यक्तित्व को दबा सकता है। शिक्षा को दोधारी तलवार की तरह देखने के बजाय या तो एक जाल या खजाना, शायद इसे एक जारी प्रक्रिया के रूप में देखना ज्यादा सही है। शिक्षा एक स्थिर चीज नहीं है। यह समाज, तकनीक और मानवीय क्षमताओं की हमारी समझ के साथ साथ विकसित होती है। हमें शिक्षा के पुराने फैक्ट्री मॉडल से आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसे एक अलग दौर के लिए बनाया गया था, और एक ऐसा निजाम बनाना होगा जो ज्यादा छात्र केंद्रित, व्यक्तिगत और 21वीं सदी की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। इसका मतलब है रचनात्मकता को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और छात्रों को जिंदगी भर सीखने वाले बनने के लिए सशक्त बनाना।
पारंपरिक कक्षाओं की व्यवस्था अपनी सख्त कतारों वाली मेजों और एक ही तरीका सबके लिए वाले नजरिए के साथ अब आज के छात्रों की विविध जरूरतों को पूरा नहीं करती। हमें लचीले सीखने के माहौल को अपनाना चाहिए जो हर छात्र की अनोखी जरूरतों और सीखने के तरीके के अनुकूल हो। इस बदलाव में तकनीक एक अहम भूमिका निभाती है। डिजिटल उपकरणों और संसाधनों को शामिल करके हम पारंपरिक कक्षाओं की सीमाओं से परे दिलचस्प सीखने के अनुभव पैदा कर सकते हैं। शिक्षक व्यक्तिगत मदद प्रदान कर सकते हैं और छात्र अपनी सीखने की कोशिशों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा सिर्फ शैक्षणिक विषयों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें कई तरह की गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को विकसित करें। चाहे वो कला, विज्ञान परियोजनाओं या नई प्रस्तुतियों के जरिए हो, छात्रों को अपने जुनून को तलाशने और सीखने के लिए प्यार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यावहारिक सीखने के अनुभव जैसे कोडिंग कार्यशालाएं, मेकर स्पेसेस और रोबोटिक्स प्रतियोगिताएं छात्रों को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने के अवसर प्रदान करते हैं। ये गतिविधियां न सिर्फ उनके तकनीकी कौशल को बढ़ाती हैं बल्कि सहयोग, संचार और लचीलेपन को भी बढ़ावा देती हैं। इसका मतलब है एक ऐसा निजाम बनाना जो विविधता को महत्व देता है, व्यक्तित्व का जश्न मनाता है और छात्रों को न सिर्फ नौकरियों के लिए बल्कि उद्देश्य और सार्थक जिंदगी के लिए तैयार करता है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र एक दूसरे से सीख सकते हैं, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामुदायिक सेवा परियोजनाएं और करियर मेले एक संपूर्ण शिक्षा के जरूरी अंग हैं। वो छात्रों को व्यावहारिक कौशल और अनुभव प्रदान करते हैं जो उन्हें कार्यबल के लिए तैयार करते हैं और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं। सार्थक चर्चाओं में भाग लेकर और नेतृत्व कार्यक्रमों में शामिल होकर छात्र सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए जरूरी आत्मविश्वास और कौशल सीख सकते हैं। शिक्षा को उन्हें अपने समुदायों और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। शिक्षा का भविष्य और वास्तव में हमारे समाज का भविष्य इस पर निर्भर करता है। शिक्षा को फिर से डिजाइन करके हम सभी के लिए एक उज्जवल, ज्यादा समावेशी और ज्यादा न्याय संगत भविष्य बना सकते हैं।